इसके पिछले के ऑडियो लेक्चर में हमने देखा कि ब्रिटेन सप्तवर्षीय युद्ध के बाद विश्व में शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया और उसकी कठोर आर्थिक और औपनिवेशिक नीति के कारण अमेरिका में असंतोष बढ़ रहा था, जिसने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। आज हम उन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य मौलिक हितों का टकराव था। उसकी आर्थिक नीतियों ने ही अमेरिका में क्रांति को जन्म दिया। इस क्रम में 1651 ईस्वी में यह नियम बनाया गया कि अमेरिका से आयात निर्यात केवल ब्रिटिश या उसके उपनिवेशों में बने जहाज़ों से होगा, यानी अमेरिकावासी अपने लिए किसी गैर जहाज़ों का उपयोग नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड की वाणिज्यवादी विचार के फलस्वरूप ऐसे नियम बने जिसमें कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही करना होता था, जैसे तंबाकू, कपास, चीनी इत्यादि। अमेरिका में अन्य देशों से आने वाली वस्तुओं पर इंग्लैंड द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाया जाता था। इसका एकमात्र उद्देश्य स्वयं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होता था। लोहा एवं कपड़ा जैसे उद्योगों की शुरुआत अमेरिका में नहीं की जा सकती थी। इसका आयात ब्रिटेन से ही करना होता था। ऐसे में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के विकास में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां बाधक बनी रही। औपनिवेशिक बस्तियों का संचालन गवर्नर के माध्यम से किया जाता था, जिसका वेतन स्थानीय राजस्व से ही दिया जाता था। कर लगाना, विधि बनाना, सभी अधिकार ब्रिटिश गवर्नर के अधीन होते थे। कार्यपालिका में स्थानीय लोगों का कोई सहयोग नहीं होता था। ऐसे में यह असंतोष का कारण बना। अमेरिका के इस क्रांति के शुरू होने में वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों तथा फिलोसफर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की, जो बाद में अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। साथ ही थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, थॉमस पेन आदि ने मातृ देश में उपनिवेशों के प्रतिरोध को सही बताया। साथ ही कहा गया कि मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसकी अवहेलना करना किसी भी सरकार को हक नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के उस तात्कालिक कारण की जिसने इस क्रांति को हवा दी। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के द्वारा 4 वस्तुओं सीसा, रंग, कागज और सिक्का धातु से कर हटाकर केवल चाय पर कर को बरकरार रखा गया। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही थी तथा लगातार घाटा उठा रही थी। भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम चाय से भरे पड़े थे और अमेरिका चाय का सबसे बड़ा आयातक देश था और अब इस चाय को मंगवा नहीं रहा था, क्योंकि चाय भारत से अमेरिका, इंग्लैंड होकर आती थी, जहां उस पर चुंगी लगाई जाती थी। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद चाय अधिक महंगा हो जाता था, जिससे अमेरिका में चाय की लागत अधिक हो जाती थी। लॉर्ड नॉर्थ ने कानून बनाया कि कंपनी सीधे ही अमेरिका में चाय बेच सकती है, परंतु इस नियम का अमेरिकी लोगों ने जमकर विरोध किया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में भरी हुई चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया, जिसे अमेरिकी इतिहास में
बोस्टन टी पार्टी की घटना कहा जाता है। इसके बाद से ही स्थितियां बिल्कुल बदल गई और स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों की असफलता तथा परिणाम की चर्चा हम इसके अगले सीरीज में करेंगे। धन्यवाद।